जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम नया चैप्टर मिश्रण का शुरू कर रहे हैं और दोस्तों इसमें हम सवाल जो लेके आए हैं सारे सवाल टोटल एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए हैं और एनटीपीसी के एग्जाम नेक्स्ट मंथ से कभी भी शुरू हो सकते हैं दोस्तों। और दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी अगस्त और सितंबर में आने की पूरी संभावना है। उसके लिए भी हम एक नई सीरीज जिसमें कि दिल्ली पुलिस के मॉडल टेस्ट पेपर कराए जाएंगे उसको लेकर बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बने रहो हमारे साथ, सफलता जरूर लगेगी आपके हाथ दोस्तों, इस बात की हम गारंटी देते हैं। कंप्लीट चीजें आपको कराई जाएंगी यहाँ पर, मैथ, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की भी वीडियो तैयार की जा रही है। अगर आपको किसी भी मटेरियल की पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर और स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है दोस्तों। पूछा है कि 38% चीनी वाले 1 बिलियन की 90 ml की मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि ताकि प्राप्त बिलियन जो हमें जो बिलियन प्राप्त होगा उसमें चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 17.1% होनी चाहिए दोस्तों। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो 90 ml जो चीनी है इसमें जो बिलियन है इसमें हम चीनी की मात्रा निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अड़तीस प्रतिशत है तो चीनी की मात्रा निकालनी है, वही कितनी होगी चीनी की मात्रा। कैसे निकालेंगे, 90 गुणा 38/100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस जीरो से जीरो काट लो, इन दोनों की गुणा कर लो। 9 थे 72 कितने हो जाते हैं, 2 और 9 या 27, 27 और 7 34, 34 कितना हो जाएगा 34। अब नीचे 10 है तो क्या हो जाएगा पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 34/2 ml। ठीक है, इतना ये आ गई चीनी की मात्रा। अब उसने पूछा कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए तो हम मान लेते हैं नया जो बिलियन होगा, जो नया बिलियन बराबर कितना मान लिया, बराबर x। अब कितना है, 17% होना चाहिए तो क्या कर लेंगे, x का x गुणा 17.1% बराबर कितना होना चाहिए, 34.2 होना चाहिए। अब इसको भाई सिंप्लीफाई कर लो, ये इधर चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 34.2 गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा 17.1, इससे ये कट जाएगा 2, कितना आ जाएगा 200, क्या जाएगा 200 हमारा आंसर आ जाएगा। 200 आ गया, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। आंसर कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसने पूछा कि कितना मिलाया जाए, कितना मिलाया जाए, यानी कि 90 ml हमारे पास पहले से ही है तो कितना मिलाना चाहिए, 200 माइनस 90 बराबर कितना 100, यानी कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो सी है वो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। भाई साहब दूसरा सवाल है, एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में क्या है, 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 4:1 है। दूसरे मिश्रण में 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 3:2 है। तो दोनों मिश्रणों में उसने पूछा है कि दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर, यानी कि दोनों जो मिश्रण है उनके अंदर उन्होंने पूछा है कि जो मिल्क है अवेलेबल उसमें कितना अंतर है। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पहला मिश्रण कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट मिश्रण में देख लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, 90 लीटर तो टोटल हो गया, गुणा कितना है 4:1 है, कितना 4 दूध है तो गुणा 4 कर देंगे, क्या कर देते हैं 4 + 1 कर देंगे, कैसे हो जाएगा 90 गुणा 4/5, 5 हो जाएगा 18, 18 × 6 72 लीटर। ठीक है 72
लीटर आ गया। अब दूसरा जो मिश्रण है उसमें देखेंगे, उसमें कितना हो जाएगा सेकंड मिश्रण में, भाई दूसरा भी 90 लीटर है, अनुपात क्या है 3:2 में, तो कितना हो जाएगा गुणा 3/3 + 2, कितना हो जाएगा 90 गुणा 3/5, 5 से कट जाएगा 18 और 18 तिया 14। अंतर पूछा है कि दोनों में अंतर, अंतर कैसा आएगा, अंतर हमें निकालना है, क्या हो जाएगा 72 - 54 बराबर कितना आएगा 18 लीटर। यानी कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल को हम कैसे बनाते हैं। एक दुकानदार 30 किलोग्राम 30 रुपए किलोग्राम की दर पर खरीदे गए 30 ग्राम और 28 की दर पर खरीदे गए 40 किलोग्राम चावल को मिश्रित कर लेता है, दोनों को उसने क्या कर लिया मिक्स कर लिया दोस्तों। अब पूरे को क्या कर दिया उसने 28 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सारा सोल्ड आउट कर दिया। तो वो पूछ रहा है कि उसको लाभ हुआ है या हानि हुआ। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहली जो कंडीशन है इसमें लगाई है उसने 30 किलोग्राम और 30 किलोग्राम, यानी कि 30 रुपया प्रति ग्राम के किलोग्राम के हिसाब से 30 किलो सामान खरीदा उसने। भाई 30, ठीक है 30 क्या था रुपीस पर केजी के रेट से कितना खरीदा 30 केजी, 30 तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 30 गुणा 30 बराबर कितनी होगी 900। अब उसने क्या किया 28 रुपए की दर से 40 किलोग्राम, तो दूसरा क्या हो गया 28 गुणा 40 बराबर कितने हो गए 28 चौका ये हो जाएंगे 112, यानी कि 1120 रुपये। और टोटल कितने हो गए, टोटल कॉस्ट 900 और 1120 कितने हो गए 2020। ये तो होगी उसकी एक्चुअल कॉस्ट। अब अगर वह इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, तो टोटल कितना होता है, टोटल वेट कितना था हमारा, टोटल वजन कितना था हमारा भाई 30 किलो प्लस 40 किलो गुणा किस रेट में बेच दिया 28 के रेट में बेच दिया, कितना हो जाएगा 70 गुणा 28 बराबर कितने हो जाएंगे, एक जीरो आ जाएगा, 7 अट्ठे 56 का आ जाएगा 6, 7 अट्ठे 56 का आ गया 6, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितने हो गए 1960। यानी कि उसको घाटा तो हुआ है क्योंकि 2020 रुपए का तो उसकी जो कॉस्टिंग थी, लेकिन उसने बेचा कितने में 1960 में। तो कैसे घाटा निकालेंगे दोस्तों, जो उसका घाटा हुआ है वो क्या हुआ है 2020 माइनस 1960 बराबर कितने आ गया 40 और 30 60 रुपए, 60 रुपए का क्या हो गया उसको घाटा हो गया। अब इस घाटे को हम कैसे परसेंटेज में निकालना है, हमें परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना होता है, देखो भैया 60 तो हमारा घाटा हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे एक तरीका से जो क्या है क्रय मूल्य इसको मान सकते हैं, उसके लिए ये काम करेगा हमारा कितना 2000, ठीक है 2020 क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा गुणा 100 कर दो भाई साहब। आप इस जीरो से ये जीरो काट दो, इससे आप ऐसा कर लो भैया, ये इसको आप 200 मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 और 20 से ये मान के चलो 3, कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा, आएगा आपका पॉइंटों में। लेकिन यहां पर जो उत्तर दिया गया है यहां पे राउंड फिगर दिया गया है 3%, 5%, 6%। तो जो नियर बाई जो हमारा उत्तर आ रहा है वो 3% के आसपास आएगा।
तो यानी कि ऑप्शन जो है हमारा सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है दोस्तों, बहुत जबरदस्त सवाल है। अब ये देखो इसमें बोला है कि 25% सांद्रता वाले 36 लीटर के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की जो सांद्रता हो वो कितनी होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। तो दोस्तों कैसे इसको सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इस 36 लीटर में क्या करेंगे, इसमें हम संतरे के रस की जो मात्रा है उसको हम पता कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले कैसे करेंगे भाई, 36 जो लीटर है, हाँ, संतरे के रस में क्या करेंगे, सांद्रता कितनी है, बराबर 25%। अब इसकी मात्रा निकालनी है। मात्रा कैसे निकालेंगे भाई, 36 गुणा 100, नहीं 25% तो मैं निकालना है और 100 होता है, ठीक है। अब इसे कर देंगे 4 से कट जाए तो कितना आ जाएगा 9। यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, जो सांद्रता कितनी है 9 लीटर, ठीक है। तो पानी कितना हो गया, अब बाकी जो चीज बची है वो क्या है, वो लिक्विड बचा है, वो पानी बचा हुआ है। तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, पानी की मात्रा बराबर 36 माइनस 9 बराबर 27 लीटर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई सारी चीजें। अब इसके बाद पूछा है कि मिलाए गए 80% सांद्रता वाले, अब इसने पूछा है भाई कि संतरे के रस में 80% सांद्रता, यानी कि जिसमें सांद्र यानी कि साल्ट बोल लो उसको, कि 80% सांद्रता वाले संतरे के रस में कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो मान लेते हैं एक्स मिलाई जाती है, ठीक है। क्या मान लेते हैं हम, 80% सांद्रता वाले रस में जितना एक्स लीटर मान लो भाई, हम मान लेते हैं कि भाई एक्स लीटर संतरे का रस हम उसमें मिलाते हैं। अब इसको आगे कैसे बनाते हैं, तो अब इसमें रस कितना होना चाहिए भाई, रस की मात्रा भी निकालनी पड़ेगी हमें। 80% है तो कितना हो जाएगा, एक्स गुणा 80 100, इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8 एक्स, कितना आ जाएगा 0.8 एक्स, यानी कि जो इसके अंदर जो रस की मात्रा होगी वो क्या होगी, 0.8 एक्स होगी। अब इसको आगे चलते हैं। अब इसने पूछा है, अब जो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो इसमें जो सिस्टम बनता है हम उसको दोबारा एक बार कर लेते हैं। हाँ, अब दोस्तों देखो क्या हो जाएगा इसमें, अब हम इसका इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी, 9 कितना हो जाएगा, पानी कितना था हमारा, जो सांद्रता कितनी थी इस बार 36 लीटर में कितना था 9 लीटर, प्लस 0.8 एक्स इसमें हो जाएगा, बराबर ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 36 प्लस एक्स, क्योंकि 36 लीटर तो हमारा ये रहा, एक्स लीटर में और मिलाना है, इसकी कितनी करनी है 60%, कितना 60% अपॉन 100 जाएगा। अब इसको हम करेंगे सिंपल, इसको हमें करना है सिंप्लीफाई, देखो इससे तो हम ये काट लेते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं यहाँ पे, फिर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा भाई साहब, 9 पंजे कितने हो जाएंगे 45 प्लस कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 4x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से अंदर कर दो तो 36 में 3 6 18 का 8 हो जाएगा, और 3 3 9 और 3 12 प्लस 3x,
ठीक है, इसके अंदर 3 के अंदर 3x हो जाएगा। अब इसको सिंपल कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 128 माइनस 40। देखो 4x में से 3x गया तो x बच जाएगा खाली। अब इसमें से चले जाए तो ये भैया 8 में से 5 चले गए तो बच गए 3, और इधर बच गए 12, 12 में से 4 चले गए तो 8, कितना हो गया 83। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 83। गड़बड़ हो गई क्या, 3 136 108 होगा भाई साहब, यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी थी, यहाँ पे वो 108 हो जाएगा। अब इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और ये 63, ठीक है, ये आ जाएगा 6, कितना हो जाएगा 63। थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है कई बार, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 108 होता है और ये हो जाएगा 63। एक्स बराबर यानी कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो ए है वो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आ गया ना समझ में, अब ये देखो सवाल दोस्तों, सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन सवाल नहीं बवाल एक तरीका से ये। अब ये देखो दोस्तों 2021 के एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एक बाल्टी में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी में कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। दोस्तों तो इस सवाल को देख के आपको समझ में आएगा नहीं कि करना कैसे कैसे ही सवाल होगा। अब ये मान लो भाई, मान लो आप बाल्टी में कितना आता है, 3 लीटर वो आता है, ठीक है, 3 लीटर दूध या पानी जो भी है, ठीक है ना, चलो कैपेसिटी उसकी है कि 3 लीटर उसमें दूध या पानी जो भी डालो वो 3 लीटर आ जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, 2:1 में है, तो भाई 2:1 में तो दूध कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 अपॉन 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा 3 से 3 कितना 2 लीटर। तो दूध हो गया 2 लीटर, पानी कितना हो जाएगा 3 गुणा 1 बराबर 1 लीटर, कितना हो गया, यानी कि जो बाल्टी में दूध है वो 2 लीटर है और पानी है 1 लीटर है। अब उसने पूछा कि पानी का अनुपात, इनको उल्टा कर दो भाई साहब, 1:2 कर दो। अब ये देखो भाई दूध और पानी, ठीक है, ये है 2, ये है 1। अब इसमें ये देखो भाई दूध को कितना बढ़ाना पड़ेगा कि ये जो है अनुपात ये 1 हो जाना चाहिए, ये 1 होगा जब जिसकी वैल्यू 1 होगी, जब इसकी वैल्यू अनुपात में हम 1 करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डबल, ये 2 करना है हमें, ये क्या करना है, इसको हमें 2 करना है, इसको 2 करना है, तो क्या करना पड़ेगा प्लस 3 लीटर और मिलाना पड़ेगा, यानी कि 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा, ये इसका अनुपात 1 और ये कट जाएगा तो इसका 2, क्या हो जाएगा 1:2 आ जाएगा, यानी कि 3 लीटर। 3 लीटर का मतलब हो गया 1 बाल्टी। अब देखो सवाल को घुमाया इसने, आधी बाल्टी, 1/3 बाल्टी, 1 पूरी बाल्टी, यानी कि ऑप्शन क्या होगा हमारा 1 पूरी बाल्टी।
दोस्तों सवाल में कुछ नहीं है, बस घुमाने का उसका तरीका है एग्जामिनर का। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले सवाल को समझे कि सवाल को करना कैसे, एग्जामिनर चाह क्या रहा है आपसे। आपने दिमाग लगाया नहीं और बस कैलकुलेशन करने लगे, सॉल्व करने लगे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, सवाल में फंस के बैठ जाओगे और वो आपके कम से कम 5-7 सवालों का टाइम कंज्यूम कर जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया गया, ठीक है भाई, सो कर दिया। शेष घोल में 6% नमक पाया जाता, मूल घोल में नमक का प्रतिशत मात्रा कितनी थी? बहुत बढ़िया। देखो भैया टोटल घोल कितना था? कितना? 10 लीटर। वाष्पित कितना कर दिया? 2 लीटर। अब 8 में अब शेष कितना बच गया? शेष कितना बचा? शेष शेष घोल कितना बचा? 10 माइनस 8 लीटर बचा। दोस्तों ये चुटकियों में सवाल हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि आपको समझाना है। अगर सिर्फ उत्तर, जो कई सारे यूट्यूबर पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट देखता हूं, उनमें हर बच्चा यही बोलता है, सर आप कराते हो सवाल समझ में आता है, लेकिन जैसे हम खुद से करने बैठते हैं तो वो सवाल हमारी हवाई हो जाता है। तो दोस्तों ये जो कराने का तरीका है, ये ट्रेडिशनल तरीका आप इसको बोल सकते हैं। आपको बेसिक सब चीजें पता होना चाहिए। सवाल तो आप चुटकियों में बना दोगे, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए ये बनेगा कैसे। तो दोस्तों अब क्या हुआ, 8 लीटर हमारा घोल बच रहा है। अब ये कह रहा है शेष घोल में 8% नमक पाया जाता है, यानी कि अब हमें इसकी मात्रा निकालनी है। 8 लीटर में कितना है? 6%। तो क्या नमक की मात्रा क्या निकालेंगे? नमक की मात्रा कितना हो गया 8 लीटर में? तो निकालना है 6%। हो जाएगा, इसको आप बदल लो, चेंज कर लो, ग्राम में चेंज कर लो, ठीक है। 800 गुणा 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 6 48, यानी कितना आ गया 480 ml। यानी कि जो साल्ट है, जो साल्ट की जो मात्रा है वो कितनी है? 480 ml। वो 8 ml, 8 उसमें है, कितने में? 8 लीटर जब बच जाता है तो 6% काउंट करते हैं उसको। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि जो इनिशियल, जो मूल वो था, यानी कि इनिशियल जो घोल था उसमें कितनी है, अब इसको निकाल लो। उस समय हमारा घोल कितना था? 10 लीटर। तो अब 480 निकाल लो, कितनी प्रतिशत होगी उसकी? 480 गुणा 100 अपॉन 10 लीटर। क्या भाई साहब, ये देखो 10 लीटर के, हाँ एक जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है, एक जीरो से ये कट गया, 10 से ही हो जाएगा 4.8, कितना आ जाएगा? 4.8%। कितना सिंपल तरीका से सवाल हो गया। सवाल लगता जरूर टेढ़ा है दोस्तों, सवाल ऐसे देता है एग्जामिनर का पर्पज ये होता है कि आपको उसको मिसगाइड करना है, आपको टाइम कंज्यूम कराना है। लेकिन आप सवाल को समझो पहले कि सवाल चाह क्या रहा है, सवाल बनेगा कैसे। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल में अनुपात 3:5 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितने लीटर थी? बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। भाई मिश्रण मान लो हम मिश्रण मान लिया हमने x लीटर है, हमने मिश्रण मान लिया कि हमारा भैया मिश्रण है हमारा x लीटर। अब हमारा जो अनुपात है कितना है? अनुपात है 3:2,
ठीक है। तो अम्ल कितना हो जाएगा, तो अम्ल कितना हो जाएगा हमारा 3x, और अल्कोहल कितना हो जाएगा 2x। ये हम इस टाइप से किसी भी सवाल जब होता है तो हम इनको लिख लेते हैं। अब इसके आगे तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि भी टोटल बोला कि 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर, ठीक है, अनुपात क्या हो जाता है, नया अनुपात 3:5 आ जाता है भाई साहब। अब ये देखो अम्ल कितना है 3x, ठीक है, अपॉन अल्कोहल कितना है 2x, ठीक है, प्लस क्या करा 10 लीटर अल्कोहल मिला लिया, 10 लीटर अल्कोहल मिल गया, इजकल टू अनुपात क्या आ जाएगा 3:5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भाई साहब हम कर लेते हैं सिंपल। देखो यहां ये चला जाएगा, ये इधर से कैलकुलेशन हो जाएगी, 3 पंजे कितने हो जाएंगे 15x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब 3 दूनी 6x प्लस ये आ गया, ठीक है। अब ये देखो अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं भाई साहब। देखो ये इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 15x माइनस 6x बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 है 9x बराबर 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, ये देखो हो जाएगा ना, कट जाएगा 3 से काट लो, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ जाएगा 10, x बराबर हो जाएगा 10/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर आ गया भाई साहब 10/3। तो अब कह रहा है कि मूल मिश्रण में क्या कर लेंगे कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी, तो कैसे निकालेंगे, अब इसको कर लेते हैं भाई साहब। अब ये देखो थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं, नहीं इसको, हाँ। अभी देखो हमने कितना था, अम्ल कितना था 3x, ठीक है, तो अम्ल की मात्रा पूछिए तो क्या हो जाएगा, हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 10/3, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा x की वैल्यू क्या है 10/3 से 3 आएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष भाग पानी है, यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है। भाई बड़ा अच्छा सवाल है, तो भैया कर लो पानी देखो मिश्रण में क्या है अम्ल, अम्ल बराबर क्या है 1/5 भाग अल्कोहल, अल्कोहल क्या है 3/5 भाग, अब ये देखो भैया शेष भाग पानी है, शेष भाग, तो शेष भाग तो पानी कैसे निकालेंगे, पानी बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 तो एक पूरा हिस्सा हो गया ना, 1 को हमने मान लिया एक हिस्सा पूरा, 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 3/5, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस कितने आएंगे 4/5, 5 के 5 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, यानी कि 1/5 जो भाग है वो क्या है पानी है, 1/5 भाग पानी है, और टोटल मिश्रण क्या है 20 लीटर। अब इसका 1/5 निकाल लो, मिश्रण में पानी की मात्रा आ जाएगी, तो मिश्रण में पानी कितना आ जाएगा, पानी बराबर 20 गुणा 1/5, 5 से कट गया, कितना आ जाएगा उत्तर 4 लीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या है सी हमारा
आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब हमारा चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों को मोटिवेट करें सब्सक्राइब करने के लिए। दिल्ली पुलिस की भर्ती आने वाली है, एनटीपीसी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तमाम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो क्वेश्चन हैं जो एनटीपीसी में आए हुए हैं। और दोस्तों बहुत ही जल्दी दिल्ली पुलिस के स्पेशल प्रैक्टिस मॉडल पेपर यहाँ पे कराए जाएंगे। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, सफलता जरूर लगेगी आपके हाथ। जय हिंद साथियों।